मुख्यमंत्री जी कल नाथद्वारा थे और उन्होंने कहा कि हिंदुत्व कोई भारतीय जनता पार्टी ने ठेका नहीं ले रखा है, हम भी हिंदू ही है। वो हिंदू नहीं है। कांग्रेस से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, चुनाव भी लड़े हैं और आज यहाँ कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं, तो ये क्या विषय रहा? पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन से करना कांग्रेस की उच्च मानसिकता बजरंग दल का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार। अभी हाल ही में जो देश में सबसे ज़्यादा सुर्खियों का विषय है वो विषय ये है कि कांग्रेस के कर्नाटक के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात हुई है। पूरे देश में उस पर बहस हो रही है, अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं और आज उसी विषय को लेकर एक विरोध राजसमंद जिला मुख्यालय पर देखा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इनके द्वारा ये विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया और राजस्थान में यहाँ आकर जो अभी एक धर्मांतरण के बाद एक युवक ने आत्महत्या कर ली, हर्षित, इसका भी विषय है। बजरंग दल को बैन करने का मूल में विषय है और ये तमाम लोग इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर जाएंगे, मगर इससे पहले यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, ऐसे नाम के नारे लगे और उसके बाद इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। राजस्थान में भी इस साल चुनाव है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये विषय राजनीति का एक रूप लिए हुए भी हो, अगर आज धरातल पर बजरंग दल के उस बैन का विपक्ष के तमाम प्रभाव राजसमंद जिला मुख्यालय पर देखे जा रहे हैं। विरोध के स्वर धीरे धीरे शहर के चौराहों से लेकर कलेक्टर की तरफ जा रहे हैं। राकेश जी हमारे साथ है। आखिर कर्नाटक का एक घोषणा पत्र, उसका असर राजसमंद में इतना क्यों देखा जा रहा है? बजरंग दल एक राष्ट्रव्यापी संगठन है और पूरे राष्ट्र के बारे में ये चिंतन करता है। देश में हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और इसको सुरक्षा रखने के लिए इसको बजरंग दल कार्य करता है। इसलिए भले ही कर्नाटक में हो या राजसमंद में हो, यह हमारे लिए एक जैसी बात है। पर वहाँ घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम बजरंग दल को भी बैन कर रहे हैं, पीएफआई को भी बैन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से राजनीतिक घोषणा पत्र बनाया गया है। उसका वहाँ भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। क्या ये राजस्थान के चुनावी साल में यहाँ पर भी ये कहीं कोई विषय राजनीतिक तार तो नहीं जुड़े हुए? बजरंग दल का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने सीधे अपने घोषणा पत्र में कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो बजरंग दल को बैन करेंगे। तो अगर किसी राजनीतिक दल ने अगर ये बोला है तो हम देश धर्म और इसके लिए काम करने वाले लोग हैं। हम इसका संपूर्ण देश भर में आज हर जिला केंद्र पर इसका कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में ज़बरदस्त तरीके से उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं कार्यकर्ता। और आने वाले समय में बजरंग दल राजस्थान में भी अगर कांग्रेस की सरकार है और तो उसके खिलाफ भी उग्र प्रदर्शन करेगी और इसका खामियाजा उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मोहन कुमार हमारे साथ है। विषय कर्नाटक का है, यहाँ पर उसका विरोध हो रहा है। कोई राजनीतिक माइलेज लेने की भी कोशिश है क्या भारतीय जनता पार्टी की? बजरंग दल सेवा सुरक्षा संस्कार का ध्येय लेकर इस भारत देश की सेवा करने वाला संगठन है। इस संगठन की तुलना पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन से करना कांग्रेस की उच्च मानसिकता दर्शाता है। मैंने पूरा सुन लिया, मगर इसमें भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर भी राजनीतिक रूप से फायदा लेने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर भी आगामी चुनाव में यह असर देखने को मिलेगा? यह कोई राजनीतिक अवसरवादिता का विषय नहीं है। बजरंग दल को बैन करने की राजस्थान में भी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा है कि यदि हमको ऐसा लगेगा तो जिस प्रकार से कर्नाटक में घोषणा पत्र में कहा गया है, ऐसा अगर राजस्थान में भी लगता है तो हम राजस्थान में भी बजरंग दल पर कार्रवाई करेंगे। इसके विरोध में पूरे भारत देश में इसका असर देखने को मिलेगा। यह कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, यह हर हिंदू की आवाज़ है और ये एक हिंदुत्व का विषय है। बजरंग दल से जुड़ा हुआ विरोध चल रहा है, मगर राजसमंद में इन दिनों एक विषय चल रहा है, एक युवा जिसका धर्मांतरण किया गया और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। क्या आज के इस विरोध प्रदर्शन में वो मुद्दा भी शामिल है? जी, दोनों मुद्दे शामिल हैं। आपको लगता है कि उस मुद्दे पर भी अब लोग मुखर होकर बोल रहे हैं? उस मुद्दे पर भी ध्यान रखना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और अपने हिंदू समाज की लड़की को, लड़का हो लड़की हो, समझना चाहिए। इनका उद्देश्य यही है कि अपने सनातन धर्म को तोड़ने का कार्य है। और देखिए अभी हमारे साथ जो चेहरा है वो चेहरा कांग्रेस से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, चुनाव भी लड़े हैं और आज यहाँ कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं, तो ये क्या विषय रहा? संगठन तो सर्वोपरि पहले और जो संगठन के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ हम नारे लगाएंगे। और जो बजरंग दल को हटाने की जो बात कर रहे हैं
उनसे हम टकराने के लिए भी तैयार हैं। और बजरंग दल संस्कृति के लिए और हिंदू संस्कृति के लिए भी सर्वमान है और हरदम आपको खड़ा लगता है रहेगा। कांग्रेस ने आपकी पार्टी, क्योंकि आप उस पार्टी से चुनाव लड़े, पार्षद गए यहाँ, तो आपकी पार्टी ने अगर ये फैसला वहाँ किया है तो आपको लगता है गलत किया है? गलत ही है फैसला सर, संगठन के खिलाफ जाएंगे तो गलत ही है। ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए बढ़िया मुद्दा मिल गया। नहीं, आप जिला मंत्री हैं तो थोड़ा राजनीतिक नजरिए से कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल ये कोई राजनीति मुद्दा नहीं है और बजरंग दल कोई राजनीति से संबंधित नहीं है और हमें कोई ऐसा मुद्दा चाहिए भी नहीं। अगर हमारे को बजरंग दल चाहिए क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी जी वहाँ रैलियों में अब बिल्कुल इस मुद्दे के तौर पे कर्नाटक चुनाव पूरा लड़ रहे हैं। नहीं, कर्नाटक ने मुद्दा दिया किसने है? बजरंग दल की मतलब मुद्दा तो है। नहीं, मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है। मुद्दा अगर बजरंग दल को वो अगर आतंकवादी संगठन के पीएफआई की तुलना अगर बजरंग दल से करते तो ये गलत है। आतंकवादी संगठन रहेंगे, बजरंग दल राष्ट्रभक्त और देशभक्त संगठन है और उस पर प्रतिबंध लगाना कांग्रेस की मानसिक दिवालियापन है। और मैं ये मानता हूँ कि बजरंग दल जैसा, जिसके आज दिन तक किसी आपराधिक गतिविधियों में कोई ऐसे कोई मुकदमे नहीं है, ऐसा कोई केस नहीं है जिस पे आप बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की बात करते हो, ये आपका मानसिक दिवालियापन है। अभी हाल ही में हालांकि एक मूवी भी बड़ी सुर्खियों में है, केरल वाली जो पिक्चर है, धर्मांतरण से जुड़ी हुई। ऐसे राजसमंद में भी एक मामला हुआ है जिसमें कि युवक का धर्मांतरण हुआ है और शायद वो बताया जा रहा है कि उस युवक ने आत्महत्या कर ली है। आपके इसमें पूरे जब शुरू में जब आप लोग आक्रोश जता रहे थे तो वो भी एक विषय था, तो क्या ये भी विषय आज इस कार्यक्रम में है? बिल्कुल, वो मुख्य विषय है, राजसमंद का मुख्य विषय है धर्म परिवर्तन, लव जिहाद। आज का नहीं, वर्षों पुराना ये विषय है और हम इस विषय पे बरसों से संघर्ष कर रहे हैं, बरसों से आवाज़ उठा रहे हैं, बरसों से सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो इनको, सरकार को, इस पार्टी को बजरंग दल पे प्रतिबंध नहीं, लव जिहाद पे, धर्म परिवर्तन पे, धर्मांतरण पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, न कि बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। आज की तारीख में जो जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, इस समाज में धर्म, ये जहर घोलने का काम करिए, न कि बजरंग दल को कर रहा है। पीएफआई जैसे संगठन को आप कोटा में कार्यक्रम करने की परमिशन देते हो और बजरंग दल पे आप प्रतिबंध लगा रहे हो। और जिस पीएफआई पे केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया, आतंकवादी गतिविधियों में वो लिप्त है। आने वाले चुनाव में भी ये मुद्दा दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। हिंदुत्व का मुद्दा है, हिंदुत्व की बात करते हैं और ताल ठोके सीना ठोके हिंदुत्व की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी कल नाथद्वारा थे और उन्होंने कहा कि हिंदुत्व कोई भारतीय जनता पार्टी ने ठेका नहीं ले रखा है, हम भी हिंदू ही है। वो हिंदू नहीं है, वो अगर पक्षपात वाली बात करने वाला हिंदू नहीं होता। ये अगर आप एक शब्द अगर अशोक गहलोत या यहाँ का कोई कांग्रेसी नेता धर्म परिवर्तन और मोही में जो घटनाक्रम हो उसके खिलाफ अगर बोल के दिखा दे तो मैं ये मानूंगा कि वास्तव में वो हिंदुत्व के पैरोकार है। बाकी मतलब आप विश्वास नहीं है? उन्होंने कहा है कि भाजपा को वोट देगा वही हिंदू, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। मैं मानता हूँ कि आज जो पत्थर मेरे घर पे आया कल आपके घर पे भी आ सकता है। पार्टी को छोड़ के, पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के हिंदुत्व के नाम से कम कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, दूसरे किसी का भाई कार्यकर्ता हो, हिंदुत्व के नाम पे तो कम से कम एक होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आज मेरे साथ है तो कल किसी के भी साथ घटना हो सकती है। तो देखा आपने, कर्नाटक से उठे हुए एक मुद्दे के बाद अब भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में बड़ी अटैकिंग मोड पर दिखाई दे रही है, तो फिर यहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल राजस्थान में भी इस पूरे विषय पर मुखर है। इस घोषणा पत्र की, इस घोषणा का विरोध करते हुए आज आपने देखा कि राजसमंद की सड़कों पर भी बड़ी संख्या में लोग उतरे, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, आक्रोश के माध्यम से, नारे जयकारों के साथ अब इस कलेक्ट्रेट परिसर में पहुँचे हैं। इससे पहले पुतला दहन किया गया और कोशिश ये की जा रही है कि बजरंग दल के बैन के बाद जो एक विषय बड़ी सुर्खियों में है, उस विषय के साथ साथ लव जिहाद, लैंड जिहाद, जो एक मोही का एक प्रकरण बताया जा रहा है, धर्मांतरण, इन सभी मुद्दों पर मुखर होकर अपना विरोध दर्ज करवाया जा सके। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।